जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महात्म्य के अध्याय 14 की परम पावन कथा। एक छोटा सा निवेदन आप सबसे, कृपया मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो अब 14वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। राजा मैथिल श्रुतिदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं, हे महाराज, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों को देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में सबको ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका कौन सा कारण है? क्यों संसार के लोग राजसी धर्म और तामसी धर्म को निभाने में लगे हुए हैं? इस बात को सुनकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्यों से भरा हुआ है। इस संसार में भोग विलास के अभिलाषी मनुष्य ज्यादा हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण से संबंधित धर्म का पालन अधिक लोग करते हैं। बहुत कम मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं, लेकिन उससे भी कम मनुष्य वो हैं जो मोक्ष की चाहना रखते हैं, जो भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए सदा भगवान की आराधना करते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना, भगवान के धाम में स्थान पाना बड़ा कठिन है, इसलिए उस सात्विक धर्म का पालन लोग कम करते हैं और राजसी और तामसी धर्म का पालन ज्यादा करते हैं। हे राजन, संसार में अधिकांश मनुष्य संसार के भोगों को, संसार के भोग विलास को ही सर्वस्व समझते हैं। मनुष्य जीवन भर पाप कर्म इसीलिए करते हैं कि जीवन में सुख मिल जाए, लेकिन भगवान उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो सात्विक धर्म का पालन करते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य ये सब कुछ समझता नहीं है। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृगपुत्र एक बड़ा यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन वो शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में जा पहुंचा है। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखी है और कहीं पर छाया मंडप बना रखा है। कहीं पर बावली साफ करवा रहे हैं और कहीं पर बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं। कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। मध्याह्न काल के समय छत्री दान कर रहे हैं। सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। कहीं पर पान दे रहे हैं और कहीं पर कपूर आंखों में लगा रहे हैं। कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिठा रहे हैं। कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा है कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया है कि हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से इस वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा है कि इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और इससे कौन सा फल मिलता है? राजा की इस बात को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य कहने लगे हैं कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब धर्म का पालन कर रहे हैं। इस समय हमको कुछ बताने का अवकाश नहीं है, क्योंकि इससे कार्य में विलंब हो जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे गुरु महाराज जी से यह सब बातें पूछ लीजिए। शिष्यों की इस बात को सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया है। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। उस आश्रम की शोभा को देखकर राजा का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है और इधर राजा को अपने आश्रम में
आया हुआ देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सब शिष्यों के साथ राजा का मान सम्मान किया है, अतिथि सत्कार किया है। इसके पश्चात राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर पूछा है कि हे गुरुदेव, मैं आखेट से थककर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की ओर आ रहा था, तो मैंने रास्ते में आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देख लिया। इसलिए हे महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। अब आप कृपा करके मुझे इस बात को विस्तार पूर्वक समझाइए। आप सर्वज्ञ हैं, सब धर्मों का पालन करने वाले हैं और आप ही मेरे गुरु हैं। मेरे मन में इस बारे में बड़ी शंका है, कृपा करके आप मेरी इस शंका को मिटाइए, मेरे संदेह को मिटाइए, क्योंकि इस समय मैं आपकी शरण में हूँ। मैं इस मास के सभी धर्मों के पालन के फल के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, उसको आप कृपा करके बता दीजिए। मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। राजा के इन वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि हे राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं, जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लग गई है। तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम खुशी से उसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयों में लग जाते हैं, संसार के भोग विलास में लग जाते हैं, जिनका सारा जीवन पाप कर्मों में बीत जाता है, अगर वो मनुष्य भी प्रातःकाल वैशाख मास में स्नान करें तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों, किंतु वैशाख मास का आदर ना किया हो, वैशाख मास के धर्मों का पालन ना किया हो, तो उससे भगवान दूर हो जाते हैं। जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को ही अपना सर्वस्व समझते हैं, उनको ये चाहिए कि वैशाख मास का पावन समय आने पर सदा भगवान की आराधना में वो लीन रहें, वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करें। इतना करने मात्र से भगवान की कृपा होती है। हे राजन, जिसने वैशाख मास बिना दान और बिना स्नान किए खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल की योनि में जन्म लेता है और अनंत काल तक वह दुखों का भोग करता है। लेकिन इसके विपरीत जो वैशाख मास में पूरी श्रद्धा भावना के साथ भगवान का थोड़ा सा भी पूजन कर लें, भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति कर लें, उतना करने मात्र से भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन, अधिक परिश्रम भगवान नहीं देखते। भगवान तो यही देखते हैं कि वैशाख मास में इस मेरे भक्त ने थोड़े से भी धर्म का पालन किया है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हे राजन, वैशाख मास के धर्म अति सुगम है। हे राजन, साधारण मनुष्य भी बिना किसी कठिनाई के इन धर्मों का पालन कर सकते हैं। साधारण मनुष्य अगर भगवान की भक्ति करना चाहें तो वे वैशाख मास में बिना किसी कठिनाई के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। और वैशाख मास के इन धर्मों का पालन करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। जो वैशाख मास के सब धर्मों का पालन नहीं करता, उसको भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। हे राजन, साधारण मनुष्य हो या कोई राजा महाराजा हो, जो भी इस संसार में आता है वो सभी सुखों को चाहते हैं, सुखों की प्राप्ति के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से वैशाख मास में जो धर्मों का पालन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए हे राजन, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस वैशाख मास में सब धर्मों का पालन करो। इससे आपके ऊपर और आपके सारे राज्य के ऊपर भगवान की कृपा होगी। हे राजन, जो वैशाख मास में सब धर्मों का पालन करते हैं, उनके सभी पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। उस समय राजा ने वैशाख मास के सब धर्मों को सुनकर अपने गुरु महाराज महर्षि वशिष्ठ जी का सम्मान किया है, उनकी पूजा की है। उसके पश्चात अपने राज्य में वापस आए हैं और राज्य में पहुंचकर वैशाख मास के सब धर्मों का पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन करने लगे हैं।
तो यहीं पर श्री वैशाख मास महत्म के अध्याय 14 की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। भगवान की कथा को सुनने मात्र से सुख शांति आनंद मिलते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान करते हैं और इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में सदा के लिए स्थान दे देते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।